कुछ और करते हैं पब्लिक से, लेकिन ऑफिशियली जाके कुछ और कर रहे होते हैं। हम कहते हैं इंडिया से हम ₹1 की ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ दुबई में $1.6 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं। ये तो वो है जो सिर्फ मेडिसिन में इनके पर्सनल रिलेशन होते हैं। आपने देखा होगा कि जब ये इसकी जो है नवाज शरीफ, पता नहीं आइडिया नहीं है, शहबाज शरीफ की जो बेटी का जो शादी थी, नवाज शरीफ की बेटी की बेटी जी, जो मोदी था बगैर वीजे के, बगैर किसी चीज के, मतलब वो इधर पाकिस्तान में आया। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई मतलब ऐसे गैर मुल्की शख्स बगैर वीजे के एंटर हो जाए। नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि गैर मुल्की शख्स नहीं था, वो गैर मुल्की प्राइम मिनिस्टर था। हर चीज इंडिया से देखे, दूसरे हमारी चीजें जो है जब भी पाकिस्तान में आती है दुबई में जाती हैं, दुबई से इधर आती हैं, तो इनको चाहिए डायरेक्ट कर ले। आज हम आपको बताएंगे कि इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा जो है ग्रो कर गई है, और जो सुपर पावर है यूएस जो है वो इंडिया से 45% मेडिसिन जो है वो इंपोर्ट करता है। यानी कि इंडिया जो है वो सुपर पावर जो है यूएस उसको 45% अपनी मेडिसिन जो है वो एक्सपोर्ट करता है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, और वर्ल्ड में रैंक 3 पर आता है मेडिसिन की प्रोडक्शन में। इंडिया और चाइना दोनों लार्जेस्ट रैंक पे हैं। इसलिए तो ये चीज़ है कि इंडिया काफ़ी फील्ड्स में जो है ना वो आगे चल रहा है। उनकी एजुकेशन की बात की जाए तो उनके स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई हैं, हमारे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स शायद उस लेवल पे नहीं हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं वो हर फील्ड में क्या कहते हैं कम्पीट कर रहे हैं। अगर हम फ्रीलांसिंग पे भी देखे जाएं तो उनको एक ज़रूरत है, एक प्यास नहीं जिसे हम कहते हैं, वो हर चीज़ को करना चाहते हैं। पब्लिक है उनके लिए पाकिस्तान की अपनी मेडिसिन सस्ती है, उनको मिलती है। पूरी दुनिया से कंपैरिजन किया जाए ना तो हमारी मेडिसिन उनकी निस्बत फिर भी सस्ती है। हम तो अपनी ही जो है प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनाई जाती है मेडिसिन उन्हीं को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी ही ज़्यादातर उनकी होती है। पाकिस्तानी मेडिसिन को प्रेफर कर रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मेडिसिन इस टाइम काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है मेडिसिन। खबर ये है कि गुज़िश्ता 5 साल में पाकिस्तान ने इंडिया से $1.6 बिलियन की जो फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल है वो इम्पोर्ट किया है, लेकिन वो डायरेक्ट इंडिया से पाकिस्तान नहीं आया, वो इंडिया से यूएई से फिर पाकिस्तान में आया। पाकिस्तान की पब्लिक अपने हल्ले गुल्ले में मसरूफ है। पाकिस्तान की पब्लिक चाहे जितनी महंगाई हो, जितनी भी परेशानी हो, हम यहाँ पे अपनी मसरूफियात में मसरूफ है। जबकि हमारे हुक्मरान कश्मीर के नाम पे, मजहब के नाम पे 2 कंट्रीज के दरमियान नफरत पे बखेर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया 2.0 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। अभी अपने क्लिप्स में देखा भाई, रिसेंटली जो सर्वे हुआ है इससे ये मालूम पड़ा है यूएसए में जो 35% मेडिसिन लोग खाते हैं वो इंडिया से एक्सपोर्ट होती है, और दुनिया में सेकेंड नंबर पे लार्जेस्ट जो मेडिसिन की मैन्युफैक्चर है वो भारत है। पाकिस्तान में बोला जा रहा है पिछले 5 साल के अंदर जो सर्वे हुई है $1.6 बिलियन की मेडिसिन पाकिस्तान ने खरीदा है इंडिया से। आप कितने मजे की बात देखिए, वो लोग बाकी सारे ट्रेड बंद करके रखे, उनको आलू प्याज ये सब नहीं लेते हैं, लेकिन बराबर मेडिसिन लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इनकी औकात ही नहीं है मेडिसिन बनाने की। मैं आपको ले चलूंगा मीडिया की तरफ। और करते हैं पब्लिक से, लेकिन ऑफिशियली जाके कुछ और कर रहे होते हैं। हम कहते हैं इंडिया से हम ₹1 की ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ दुबई में $1.6 बिलियन की ट्रेड कर रहे हैं। ये तो वो है जो सिर्फ मेडिसिन में इनके पर्सनल रिलेशन होते हैं। आपने देखा होगा कि जब ये इसकी जो है नवाज शरीफ, पता नहीं आइडिया नहीं है, शहबाज शरीफ की जो बेटी का जो शादी थी, नवाज शरीफ की बेटी की बेटी जी, जो मोदी था बगैर वीजे के, बगैर किसी चीज के, मतलब वो इधर पाकिस्तान में आया। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई मतलब ऐसे गैर मुल्की शख्स बगैर वीजे के एंटर हो जाए। नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता कि गैर मुल्की शख्स नहीं था, वो गैर मुल्की प्राइम मिनिस्टर था। हर चीज इंडिया से देखे, दूसरे हमारी चीजें जो है जब भी पाकिस्तान में आती है दुबई में जाती हैं, दुबई से इधर आती हैं, तो इनको चाहिए डायरेक्ट कर ले। मेरे वो हार्ट पेशेंट है, ठीक है, उनकी सिस्टिक जो है ना मेडिसिन हमें मिलती नहीं है और हमें ब्लैक में लेनी पड़ती है। एक अनपढ़ बंदा है ना, कोई मजदूरी करता है, उस डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, बीमार है, वो जाता है जी मुझे पैनाडॉल दें, वो बताया पैनाडॉल खा के हमारी कौमी मेडिसिन है, वो एक पैनाडॉल खाई बुखार उतर गया उसको, ठीक है। अब वो लेने जाता है, वो 70 रुपए की मिल रही है एक गोली, नहीं एक पत्ता जो पहले 10 रुपए का मिलता था। मुझे भी हार्ट अटैक हुआ है, अच्छा ठीक है जी। तो मैं जब भी जाता हूँ ना किसी फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर पे जाता हूँ मैं, तो डिफरेंट रेट होते हैं और हर एक अपना अपना रेट है। कोई 1000 रुपए की वो मेडिसिन देता है 5 दिन की, कोई 1200 की देता है, कोई 1500 की, कोई 1800 की। देखें उधर बिजली मेरे ख्याल से 3 रुपए यूनिट है, 3-4 रुपए 5 रुपए होगी, अब इधर 70 रुपए है, ठीक है। अब अगर कोई आलमी सतह पे कोई फैक्ट्री वगैरह कोई लगाने आएगा ना, इन्वेस्टमेंट करने आएगा, तो वो पाकिस्तान नहीं आएगा, वो किधर जाएगा, वो इंडिया जाएगा। जिधर आपको क्या लगती है वो ऐसी कौन सी रीजन है कि जो सुपर पावर है वो इंडिया से मेडिसिन जो है एक्सपोर्ट कर रहा है? पहली चीज़ तो ये कि अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पे जिस तरह कोविड आया, कोरोना आया, उधर तो बहुत बुरी कंडीशंस रही हैं।
अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात की जाए तो पाकिस्तान में कंपैरेटिवली उस तरह की सिचुएशंस क्रिएट नहीं हुई। इंडिया में सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन और इन चीज़ों के साथ उनको टैकल किया है, स्ट्रिक्ट किस्म के लॉकडाउन्स। बट इधर हम लोग वो चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि डेवलपिंग एक कंट्री है, तो लॉकडाउन के अंदर अब हर चीज़ बंद हो जाएगी, तो जो लोग डेली बेसिस पे अर्निंग करते हैं वो कहाँ पे जाएंगे। आपसे अगला सवाल ये है कि सुपर पावर ने जो है वो इंडिया से इंपोर्ट की है, मेडिसिन इंडिया से इंपोर्ट की हैं। आपको क्या लगता है कि हम लोग इंडिया को कम्पीट कर पाएंगे आने वाले सालों में? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। ज़रूर। इंशाल्लाह कहने से तो कुछ भी नहीं होता, फैक्ट्स एंड फिगर्स पर रहकर बात करनी होती है। नहीं, मेरा ख्याल तो यही है कि पाकिस्तान भी वी आर नॉट लाइक पाकिस्तान कर नहीं रहा या कुछ इस तरह। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू टेक इनिशिएटिव्स एंड वी आर अल्हम्दुलिल्लाह ट्राइंग टू कोप अप विद द सिचुएशंस वर्ल्ड वाइड हैपनिंग, बट विद टाइम तो हो जाएगा। एवरीथिंग नीड्स टाइम, एवरीथिंग हैपेंस विद टाइम। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? जी, आई थिंक सो। अ लॉट ऑफ मेडिसिन्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती हैं। लेकिन फिर हमारी एक्सपोर्ट क्यों नहीं होती? एक्सपोर्ट होनी चाहिए, और अभी ये है कि अभी हम लोग अपनी इसमें तो अपने मुल्क की नीड्स पहले पूरी करेंगे। देख रहे थे पाकिस्तानी पब्लिक को और उनकी रिएक्शंस कैसे कैसे बातें हैं। कुछ बहुत ही सुलझे हुए समझदार लोग हैं भाई, जो एकदम करेक्ट फैक्ट्स के साथ बातें करते हैं। लेकिन साल अफसोस है वहां के लोग मानेंगे ही नहीं, वहां की मीडिया ही नहीं मानेगी, बोलेगी सब झूठ बोलता है, प्रोपेगेंडा है। खैर छोड़िए, उनसे कोई मतलब नहीं, वो माने चाहे ना माने। आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट जो मेडिसिन प्रोड्यूसर है वो इंडिया है आफ्टर चाइना। इसी तरह और भी एक सेक्टर है, वो है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में पूरी इंडियन वालों की मोनोपोली है, कब्जा है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी बड़े बड़े कंपनियां भाई, सारे के सीईओ आज इंडियन है। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, मेरे ख्याल से फेसबुक में कोई बंदा नहीं है, अदरवाइज पूरी सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े अकाउंट्स जो कंपनी है वहां पे सभी इंडियन बैठे हुए हैं। उसके अलावा अगर थोड़ी और आगे चले, जितने आईटी सेक्टर के काम है सारे इंडियन दिखते हैं। और भी एक दो सेक्टर है जहां पूरी इंडिया की मोनोपोली चलती है, और ये सारी चीजों से पाकिस्तान की जलती है। खैर जलने दो, वैसे जल जल के खत्म हो जाएंगे एक दिन, क्योंकि जहां पे स्कूल खोलना चाहिए था वहां पे मदरसे खोल के बैठे हैं। तो जैसे पेड़ लगाएंगे वैसा ही फल मिलेगा। ये आज ये जो हम इतने खुशी से बोल रहे इंडिया यहाँ पे है वहां पे है, इसका शुरुआती काम एक्चुअली हो गया था 30-40 साल पहले, जब आईआईटी खोला गया था। सारे आईआईटी का कमाल है, बच्चे वहां से पढ़े के आईआईटी करके आज दुनिया के बड़ी बड़ी जगह में बैठे हुए हैं, और हमें बहुत खुशी होती है। आज इसी वजह से भारत इन्हीं लोगों की वजह से इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, और हमें गर्व होती है एज इंडियन। वी आर प्राउडली इंडियंस। इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी नई मुद्दे के साथ।